जी तो राजस्थान जैसा होना चाहिए था। जी राजस्थान में एक वायरल हुआ था एक मीम जी कि वहाँ पे जो अशोक गहलोत थे जी जी वो पूरे स्टेट में मिल्क फ्री कर दिए थे। जी मिल्क नहीं, मिल्क फ्री कर दिए जी थे। कुछ इस टाइम का अगर स्कीम आ सके बिहार में जी तब जाके उसको वोट मिलेगा। रेल को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना था, उसको प्राइवेट थी पटरी को कर देता इधर देखिए प्राइवेटाइजेशन। पटरी को करता तो उसमें क्या था कि पटरी से अच्छा, आपके पास संसाधन का कमी है तो किसी अदर कंट्री को आप क्यों हेल्प करते हैं? अभी जैसे गेहूं का कमी हो जाता है, आप किसी को देखते हैं गेहूं इतना सारा दे देते हैं, चावल इतना सारा दे देते हैं। अगर आपके पास कमी है तो क्यों देते हैं किसी को? पहले आप अपना तो पूर्ति कीजिए। ये और प्राइवेटाइजेशन अभी समय का नीड है तो उसके अकॉर्डिंग वो कर रही है, क्योंकि सबको तो जॉब नहीं दिया जा सकता। फिर भी इस पे सोचना चाहिए गवर्नमेंट। काम की है, अच्छा कुछ सेक्टर ऐसा भी है जिसमें बहुत शानदार काम रहा है, उसमें तारीफ भी करना चाहिए। भारत का एक जो विश्व पटल पे जो परिचय होता है वो उसको फिर से निखारे, नरेंद्र मोदी निखारे हैं या जो भी है। बट ये नहीं बोलना है कि बीजेपी कुछ की ही नहीं है, बहुत अच्छा काम किया है। नमामि गंगा प्रोजेक्ट देख सकते हैं, उज्ज्वला योजना देख सकते हैं आप, बहुत सारा ऐसा है। अभी राशन वाला 1 नेशन 1 कार्ड पॉलिसी लाई है, तो काम किए बीजेपी। तो ऐसा नहीं बोलना कि किसी का खुल के विरोध कर रहे, नहीं, जो काम किए उस पर करना। अब उसका थोड़ा सा बीजेपी एजुकेशन में ढीला ढाली की है तो उस पर थोड़ा उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन अभी समय का नीड है तो उसके अकॉर्डिंग वो कर रही है, क्योंकि सबको तो जॉब नहीं दिया जा सकता है। फिर भी इस पर सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि थोड़ा सा इंक्रीज करे इन सब चीज़ों को। बट अभी तक के हिसाब से कार्यकाल बहुत शानदार रहा है और हमको तो नहीं लग रहा अच्छा, है एक बात बताइए, अभी जैसे बोले कि संसाधन का कमी हो जाता है, तो आने वाले टाइम में संसाधन तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो Alternate- उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो करना होता है ना वही गवर्नमेंट को। उसको साइंस जवाब देगा ना। जब संसाधन खत्म हो जाएगा तो उसका अल्टरनेट हम लोग ढूंढेंगे। जी। जैसे पहले हम लोग पेट्रोल से गाड़ी चलाते थे ना, अभी सीएनजी आ गया है, एथेनॉल पे भी काम चल रहा है। एथेनॉल पे भी रहा है। काम चल रहा है। बिहार में बहुत बड़ा सारा चीज, तो वो हम लोग उसका जो भी है। अच्छा, आपके पास संसाधन का कमी है तो किसी अदर कंट्री को आप क्यों हेल्प करते हैं? अभी जैसे गेहूं का कमी हो जाता है तो आप किसी को देखते हैं गेहूं इतना देखिए, सारा दे देते ये हैं, एक- चावल इतना सारा दे देते हैं। अगर आपके पास कमी है तो क्यों देते हैं किसी को? ये- पहले आप अपना तो पूर्ति कीजिए। ये जियो पॉलिटिक्स के तहत आता है। वो जी। होता है ना कि अगर आप खा रहे हैं, आपके पास एक ही रोटी है लेकिन कोई भूखा बैठा है तो आप आधा रोटी उसको काट के दे देते हैं ना, क्यों देते हैं? या अगर आपका पड़ोसी किसी कंडीशन में, ऐसा कंडीशन में, डैमेज कंडीशन में, जैसे श्रीलंका आ गया था, तो आपके पास नहीं रहते हुए भी जितना हो सकता है उतना हेल्प करते हैं ना, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है। अगर उसका हम नहीं बुरा वक्त में साथ देंगे तो कौन देगा? श्रीलंका जैसा भी हो, बट है तो हमारा पड़ोसी ही है ना, या नहीं है? और दूसरा बात, आप चाहते हैं कि आपका पड़ोसी किसी और के अंडर में चला जाए। अगर इंडिया श्रीलंका का मदद नहीं करता तो चाइना करता है, और चाइना का वही पॉलिसी है कि इंडिया के अगेंस्ट सबको करना है। मालदीव को कर दिया ना, चाइना को कर दिया, म्यांमार में तख्ता पलट कर ही दिया, पाकिस्तान उसके कंट्रोल में। तो आप देखिए तो पूरा तरह से वो घेरे जा रहा है। तो इंडिया अगर हेल्प नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो फिर आप सोचिए हमारे हाथ से हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है थी हमारे ओली साहब की सरकार, चाइना जी। इतना फंडिंग दिया उसके पार्टी को कि पूरा इंडिया अगेंस्ट बोलने ओली लग गया। सरकार का तो कहना है कि बिहार भी मेरा ही होती है। हाँ, इंडिया भी उन्हीं का है। इंडिया हाँ। भी उन्हीं का। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ नेता ऐसा भी होता है ना जो सदियों से चल रहा रिश्ता को भी खंड खंड कर देता है। नेपाल जो है उसका बॉर्डर का सुरक्षा हम ही लोग करते हैं, भूटान का हम ही लोग करते हैं। अब आप ये बोलिएगा कि उसका क्यों कर रहे हैं, हम अपना क्यों नहीं कर रहे? तो पड़ोसी को अगर हम खुश नहीं रखेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम ना आएगा। आप चाहते हैं आपके चाइना आपके देश के बीच में घुस के बैठ जाए? वैसे भी हमारा देश जो है ना हमेशा से विश्व गुरु बना रहा है और बाकी सब देशों को लीड करता रहा है। तो हमारा देश का पुराना सभ्यता है कि अपना भी भला करो और बाकी सबका भी भला करो। तो उसी आधार पर जो है हमारे मोदी जी भी जहाँ जहाँ जाते हैं तो ऐसा वसुधैव नहीं है कि कुटुम्बकम। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उनके लिए जाते हैं, उनका भी भला सोचते हैं, उनके लिए भी जो अच्छा होता है करते हैं। और अपने देश के लिए मेन तो वो अपने देश के लिए जाते हैं, अपना देश का जो वहाँ से फ़ायदा हो सकता है, जो बिजनेस वहाँ से फंडिंग आ सकता है और जो वहाँ से ले सकते हैं। वहाँ के मान लीजिए कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और कोई बहुत बड़े बड़े जैसे इलॉन मस्क लोग हैं, अमेरिका जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो सबको अट्रैक्ट करते हैं अपने देश के लिए। जी, आप बताइए, ये जो निजीकरण हो रहा है क्या ये सही रहेगा इंडिया के लिए? प्राइवेटाइजेशन मतलब इनका कहने का जी। देखिए इसके बारे में तो कुछ खास हमको पता नहीं है। आपको नहीं पता? जैसे प्राइवेटीकरण जो हो रहा है, जैसे क्या कहता है, ये रेलवे जो है काफी सारा स्टेशन प्राइवेट हो चुका है और भारत सरकार का जो है मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का जो है कहना है कि पूर्ण रूप से जो है रेलवे को प्राइवेटकरण जो है करना चाहिए, तभी व्यवस्था सही होगा। इसके मुताबिक इससे हम सहमत नहीं है। स्कीम जी। तो राजस्थान जैसा होना चाहिए था। जी राजस्थान में एक वायरल हुआ था एक मीम जी कि वहाँ पे जो अशोक गहलोत थे जी जी वो पूरे स्टेट में मिल्क फ्री कर दिए थे। जी
मिल्क नहीं मिल्क फ्री कर दिया जी कुछ इस टाइप का अगर स्कीम आ सके बिहार में जी तब जाके उसको वोट मिलेगा, जी। वरना फिर क्या नीतीश कुमार बनते रहेंगे और देखते रहेगी जनता। तो आपको ये मतलब फ्री वाला शासन चाहिए? फ्री लेकिन रेवड़ी की सरकार फ्री की रेवड़ी। तो वैसा में अगर यहाँ से चुनाव अगर केजरीवाल लड़ते हैं तब नहीं। तो केजरीवाल जीत जाएंगे। आप हाँ। मिल्क का मतलब बताइए, हर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि केजरीवाल नहीं जीत पाएंगे क्योंकि अच्छा चलिए, उस टाइप का- मिल्क का आपको मतलब पहले बताइए क्या है। ऑडियंस जो है काफी ऑडियंस देखेंगे वो वीडियो नहीं समझ पाएंगे, आप बताइए मिल्क। उसके लिए आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा क्योंकि वो पब्लिकली बताए नहीं जा सकते लेकिन समझ सब सकते हैं। ये एडल्ट अच्छा। बात है। जी ये स्कीम सिर्फ अशोक गहलोत दे सकते हैं, कांग्रेस के अंदर वो पावर है वो स्कीम देने का। अच्छा। केजरीवाल मतलब मेहनत कर रहे हैं इस फील्ड में, उनका थोड़ा बजट टाइट है लेकिन ना। वो हाँ पहुंच नहीं पा रहे वहाँ कांग्रेस का इटली रसिया हर जगह से है तो अगर वो फ्री भी किए फिर भी तो वो हार गए। हार गए हैं क्योंकि भारतीय रेल का जो निजीकरण हो रहा है ये चीज सही है कि गलत है केंद्र सरकार के द्वारा? नहीं, ये थोड़ा सही भी है, कुछ गलत भी है। सही के मामला में देखें तो ये थोड़ा हल्का सा सही है कि अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किए हैं थोड़ा। फिर गलत के मामला में आया तो पटरी को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए था, ना कि रेल को। रेल में क्या रेल तो बहुत ज़्यादा, रेल का जो है ना, रेल तो भारी बजट से थ्रू बनता है ना, तो उसमें क्या करता है कि रेल को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना था, उसको प्राइवेट थी पटरी को कर देता इधर देखिए प्राइवेटाइजेशन। पटरी को करता तो उसमें क्या था कि पटरी से इनके कहने का मुताबिक रेल को जो है निजीकरण नहीं करना चाहिए, रेल का पटरी को निजीकरण करना चाहिए। इससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात, रेल की पटरी को प्राइवेटाइजेशन जो करें, जैसे मित्र ने कहा कि रेल की पटरी को प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। जी मेरा मानना है कि अगर हम जिस सड़क पर खड़े हैं, ये मेरा पर्सनल सड़क है जी। और जो भी यहाँ से आएगा जाएगा, हम अपने हिसाब से इस पर टैक्स या जो है कि कुछ शुल्क लगाएंगे। जी तो इस हिसाब से जो भी इस रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन करेगा, आएगा जाएगा, जी तो उसको तो परेशानी हो सकता है इसमें। अब जैसा मित्र ने कहा कि पटरी अगर प्राइवेट वाला बनाता है तो वो अपने खर्च के अनुसार, अपने सुविधा अनुसार टैक्स लेगा, सब बढ़ाएगा। उसमें बांट दिया जाएगा कि कैसे, मतलब कितना मतलब देना है। उसमें क्या है कि टैक्स बांट दिया जाएगा कि इतना ही आपको साल में टैक्स देना है, तो उससे क्या होगा कि फायदा होगा सरकार को, ना कि उसको। उसमें क्या है कि सब ज़्यादा पैसा तो इन्वेस्ट कौन करेगा? निजीकरण करेगी, जितना भी प्राइवेट संस्था पूरा पैसा इन्वेस्ट करेगी, उसमें क्या फायदा किसको होगा? सरकार को होगा। क्योंकि अच्छा आप जितना भी बताइए, जाएगी- निजीकरण जो हो रहा है रेल का, ये सही है कि नहीं? नहीं, निजीकरण जो रेल का हो रहा है, अगर इसको आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से इसको देख रहे हैं। डेवलपमेंट की दृष्टि से बताइए। डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि आप भली भांति वाकिफ है कि गवर्नमेंट के हाथ में जब कोई भी संस्था रहता है तो उसका क्या हाल रहता है।